दोस्तों आप रोजाना लेदर के जूते और बेल्ट पहनते होंगे, स्टील के बर्तन में खाना खाते होंगे। चॉकलेट्स तो हम सभी लोगों की फेवरेट होती है और शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने पेन का इस्तेमाल नहीं किया होगा। और ये सारी चीजें आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती हैं, ये हम आज को अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, लेदर। दोस्तों आजकल देश विदेश सभी जगह लेदर की चीजें पहनने का लोगों को बहुत ज्यादा क्रेज है और इसलिए आप देखते होंगे कि आपके बेल्ट से लेकर जूते तक सभी चीजें लेदर से बनाई जा रही हैं। अक्सर आपके ब्रांडेड और स्टाइलिश एक्सेसरीज को बनाने के लिए लेदर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि लेदर जो कि इतने ज्यादा डिमांड में, वो आखिर बनता कैसे है। लेदर को बनाने के लिए सबसे पहले जानवरों की चमड़ी को साफ करने की प्रक्रिया की जाती है, जिसके लिए एक रोलर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जानवरों की चमड़ी की अच्छे से सफाई की जाती है और उस पर चिपकी गंदगी और धूल मिट्टी को निकाला जाता है। इसके बाद बारी आती है इस खाल को धोने की, जिसे अंजाम देने के लिए पानी और अलग अलग केमिकल्स जैसे सोडियम सल्फाइड का इस्तेमाल करके इस खाल को रोलर मशीन में धोया जाता है। अब ये आगे की प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो जाती है। आगे की प्रोसेसिंग को अंजाम देने के लिए इस खाल को प्रेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है और जैसा कि इस मशीन का नाम बता रहा है, ये प्रेशर लगाकर खाल से बची खुची चर्बी को भी निकाल देता है। जब इस चमड़े से चर्बी निकल जाती है तो ये काफी लाइट वेट हो जाता है, जिसके बाद इसे सुखाने की बारी आती है और लगभग 2 दिन तक सुखाने के बाद अब ये चमड़ा पेंटिंग और शेपिंग के लिए तैयार हो जाता है और फिर जरूरत के हिसाब से इसको प्रोसेस करके मार्केट भेज दिया जाता है। नंबर 2, इलेक्ट्रिक वायर्स। आजकल हमारी जिंदगी में बिजली एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम बिजली का इस्तेमाल सही ढंग से कर पा रहे हैं तो उसका कारण इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, जो कि अलग अलग सोर्सेज से मिली हुई बिजली को हमारे घरों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। असल में इलेक्ट्रिक वायर्स को माध्यम है जिससे उत्पन्न हुई ऊर्जा हमारे घरों तक पहुंचती है और हम बल्ब, पंखे, टीवी, फ्रिज आदि चलाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर्स बनते कैसे? आप ये तो जानते होंगे कि तार बनाने के लिए कॉपर यानी कि तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार कॉपर के साथ एल्यूमिनियम को भी एक सीमित मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। पहले प्रोसेसिंग करके कॉपर और एल्यूमिनियम के पतले पतले तार तैयार किए जाते हैं और फिर उन्हें आपस में जोड़कर मोटे वायर का रूप दे दिया जाता है। इसके बाद इसको सेफ बनाने के लिए इसकी कोटिंग की जाती है। कोटिंग के लिए एक विशेष मशीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से जब तार को गुजारा जाता है तो उस पर अपने आप ही प्लास्टिक की कोटिंग हो जाती है। जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो आखिर इस वायर को पानी के संपर्क में लाया जाता है, जिससे ये ठंडा हो सके। वहीं अगर आपके घरों में इस्तेमाल होने वाली केबल की बात करें तो उसके लिए इसी प्रोसेस को और आगे बढ़ाया जाता है, यानी कई सारे पतले पतले तारों को एक साथ अलग अलग रील में फंसाकर मशीन के थ्रू एक दूसरे के साथ लपेटा जाता है और लपेटने के बाद उसे दूसरी मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें सारे के सारे तारों को आपस में कॉम्पैक्ट तरीके से लपेट दिया जाता है, जिससे कि वो खुल ना सके। फिर इस मोटी वायर को भी प्लास्टिक कोटिंग की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए इसे भी मशीन से गुजारा जाता है और वैसे ही इस पर कोटिंग चढ़ा दी जाती है। नंबर 3, चॉकलेट। दोस्तों बचपन से ही हम चॉकलेट खाने के बहुत शौकीन होते हैं। कुछ लोगों को नॉर्मल तो कुछ लोगों को डार्क चॉकलेट पसंद आती है। वहीं कभी कभार तो लोग हॉट चॉकलेट भी पीना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो चॉकलेट आप इतने चाव से खाते हैं वो आखिर फैक्ट्री में बनती कैसी है? तो दोस्तों चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले उन देशों में फल इकट्ठा किए जाते हैं जहाँ पर कॉफी के पेड़ होते हैं, जैसे अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया। इसके बाद इन फलों को काटकर उनमें से कोकोआ के बीन्स निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद कोकोआ के बीज को 2 से 3 दिन तक फॉर्मेट करने के लिए उसको रोस्ट किया जाता है, तैयार करते हैं और फिर उनकी अच्छे से रोस्टिंग होती है, जिससे बीन्स अपना फ्लेवर तैयार करती हैं। इसके बाद इन बीन्स को क्रश करके इनको महीन पाउडर का स्वरूप दे दिया जाता है। इस पाउडर को अलग अलग देशों में भेजने के लिए चॉकलेट चिप्स का आकार देकर पैक कर दिया जाता है। जब ये चॉकलेट अमूल की फैक्ट्री तक पहुंचती है तो इसको आगे की प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले इन चॉकलेट चिप्स को बटर और चीनी के साथ भरपूर मात्रा में मिक्स किया जाता है, जिससे ये एक लिक्विड में बदल जाती है और फिर इसको 3 अलग अलग मशीनों से गुजारा जाता है, जिससे इन्हें एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी और स्मूथनेस मिल जाती है। उसके बाद इन्हें शेप देने के लिए मोल्ड करके रख दिया जाता है और फिर इनको फ्रीज कर दिया जाता है। मोल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब चॉकलेट्स के ऊपर रैपर चढ़ा दिया जाता है और इसको पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया जाता है और अब यहाँ से ये आपके घर तक आने के लिए तैयार है। नंबर 4, पेन। पेन हमारी जिंदगी में कितनी अहम भूमिका निभाता है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम बचपन से लेकर बड़े होने तक और बड़े होने से लेकर अपनी पूरी जिंदगी भर, यहाँ तक कि बुढ़ापे में भी पेन का इस्तेमाल करना नहीं भूलते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पेन को बनाया कैसे जाता है? तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पेन की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। दोस्तों पेन को बनाने के लिए सबसे पहले पॉलीप्रोपिलीन कोपोलिमर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके महीन महीन दानों को फर्नेस चैम्बर में डालकर पिघलाया जाता है और साथ ही उसमें कलर्स भी डाल दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो हमारे पेन की बाहरी बॉडी पर दिखाई दे। फिर इन चैम्बर से इस लिक्विड को पाइप्स के माध्यम से उन मोल्डिंग मशीन में पहुंचाया जाता है, जहां पर इन पेन्स को उनका आकार और बाहरी बॉडी का ढांचा मिलता है। गर्म होने की वजह से प्रेशर लगाने पर ये लिक्विड अपने आप ही सांचे के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और उसमें से तैयार पेन की बॉडी बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं
पेन्स में सबसे जरूरी हिस्सा होता है पेन की रिफिल और उसमें पड़ने वाली इंक। इसलिए इसे तैयार करने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से एक है नेचुरल वैक्स जो कि इंक को पेपर में फैलने से रोकता है, और दूसरा है रेजिन जो कि कुछ पेड़ों की प्रजाति से निकलने वाले लेटेक्स को प्रोसेस करके बनाया जाता है। इंक को तैयार करने के लिए उसमें कोबाल्ट को भी पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंक को पेपर के संपर्क में आने पर सूखने की क्षमता प्रदान करता है। और आखिर में इन सारे पदार्थों में कलरिंग एजेंट डालकर एक साथ मिक्स कर दिया जाता है। फिर इस इंक को फिलिंग मशीन में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां ऑटोमेटिकली ये मशीन रिफिल बॉडी में मेजरमेंट के हिसाब से इंक भर देती है। कई बार लीकेज से बचने के लिए रिफिल के दूसरी ओर को ग्रीस से बंद कर दिया जाता है और फिर मशीन द्वारा तैयार की गई निब को रिफिल की दूसरी ओर मशीन की मदद से लगा दिया जाता है। अब बारी आती है इन सारी चीजों को इकट्ठा करके एक साथ जोड़ने की, यानी कि पेन की बॉडी, कैप और रिफिल को असेंबल करने की। ये काम भी मशीनों द्वारा किया जाता है और एक बार जब सारी चीजें एक साथ जोड़ दी जाती हैं तो उन्हें पैक करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। स्टील यूटेंसिल्स। दोस्तों, बर्तन हम सब में से किसके घर में नहीं होते, फिर भी हम शायद ही कभी गौर करते हैं कि आखिर इनको बनाया कैसे जाता होगा। तो चलिए अब हम इसको भी जान लेते हैं। स्टील के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले स्टील के बड़े बड़े चादरों को फैक्ट्रीज में पहुंचाया जाता है। अब इन चादरों से कौन से बर्तन बनाने हैं ये डिसाइड करने के बाद मशीन में उन्हीं बर्तनों का सांचा लगा दिया जाता है जो बर्तन बनाने होते हैं। इसके बाद स्टील की चादरों को छोटे छोटे पीसेस में जरूरत के हिसाब से आकार में काट दिया जाता है और बारी बारी से इसे मशीन के बीचों बीच रख दिया जाता है। इस मशीन का ऊपरी भाग जो कि प्रेशर लगाने का काम करता है, वो नीचे इस स्टील को ढांचे में ढालने का काम करता है। इस तरह से फैक्ट्री में अलग अलग बर्तनों का आकार दिया जाता है और जब वो ढांचे से बाहर निकाले जाते हैं तो उस पर लगे एक्स्ट्रा स्टील को काट कर निकाल दिया जाता है। इसके बाद इन बर्तनों को फाइनल टच देने के लिए इनकी घिसाई करके इनको चमकाया जाता है और ये वाला काम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद बर्तनों को उनकी चमक मिल पाती है, जिसके लिए बर्तन जाने जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाली चीजों को फैक्ट्री में बनाया जाता है। हम सभी इन चीजों को रोज इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही हम में से किसी को ये पता है कि ये चीजें फैक्ट्री में बनती कैसी हैं। पर आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये सब चीजें कैसे बनती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।